हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं और एग्जांपल मुझे कह रहा है दैट फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290। यानी कि मुझे कोई ऐसे दो लगातार आने वाले पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आए 290। सो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो मेरे ऑड नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे ऑड नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है 1, 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब वो एक ऑड नंबर होगा। उसके बाद है 2, 2 तो 2 के टेबल में आता है तो वो इवन है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बाकी सभी नंबर्स को भी चेक कर लिया कि कौन से नंबर ऑड्स हैं और कौन से नंबर इवन्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहला जो ऑड नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1। अब अगर मुझे इससे अगले ऑड नंबर पे जाना हो, यानी कि इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? फ्रेंड्स, जब मैंने 1 में 1 ऐड किया तो मैं पहुंचा उससे अगले नंबर यानी कि 2 पर, लेकिन 2 तो एक इवन नंबर है, वो तो ऑड नंबर नहीं है। लेकिन जब मैंने 1 में 2 ऐड किया तो मैं पहुंच गया 3 पर, विच इज एन ऑड नंबर। यानी कि दोस्तों मुझे 1 के अंदर 2 ऐड करना पड़ा उससे अगले ऑड नंबर पर जाने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहां पर 5 से स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, 5 से स्टार्ट करने के बाद मैंने उसके अंदर जब 1 ऐड किया तो मैं पहुंचा 6 पे, लेकिन 6 तो एक इवन नंबर होता है। लेकिन जब मैंने 5 के अंदर 2 ऐड किया तो मैं 7 पे पहुंच गया, विच इज एन ऑड नंबर। यानी कि 5 के अंदर भी 2 ऐड करने के बाद ही मैं उससे अगले ऑड नंबर पर पहुंच पाया। यानी कि दोस्तों मुझे एक ऑड नंबर से उससे अगले आने वाले यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पर जाने के लिए उसके अंदर 2 ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मैं मान लो कि जो मेरा पहला पॉजिटिव ऑड नंबर है वो है x, तो मेरा सेकंड ऑड नंबर क्या होगा? राइट, इट विल बी x प्लस 2, क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि हमें किसी भी ऑड नंबर से अगले ऑड नंबर पे जाने के लिए उसके अंदर 2 ऐड करना पड़ता है। और क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि अगर मैं इन दोनों ही ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दूं कुछ इस तरीके से, तो जो मेरा आंसर है वो आना चाहिए 290। यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल दूं तो मेरे पास मेरे ऑड इंटीजर्स की वैल्यूज आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद है मेरे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये आपको a प्लस b के होल स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा? राइट फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की गारंटी लगा सकता हूं, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ रहा है मेरा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 2 इज इक्वल टू 290। तो हमारे पास पहले से ही था। और फ्रेंड्स, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290। लेकिन दोस्तों हमें बहुत अच्छे जान चुके हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके राइट हैंड साइड पे 0 होता है। इसीलिए मैं अपने 290 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। यानी कि फ्रेंड्स, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल दूं यानी कि इसकी रूट्स निकाल दूं तो मेरे पास मेरे दोनों ही ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो फ्रेंड्स, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम जानते हैं कि वो बहुत ही इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो आइए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राइट, सबसे पहले हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले देख पा रहा हूं कि मेरी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर और मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर। तो जब मैंने 2x स्क्वायर और ax स्क्वायर को आपस में कंपेयर किया तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 2। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड टर्म है वो है bx। तो जब मैंने प्लस bx को प्लस 4x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है प्लस 4। और बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने प्लस c को माइनस 286 के साथ कंपेयर किया तो मेरी c की वैल्यू आ रही है माइनस 286। यानी कि दोस्तों मेरे पास मेरे a, b और c की वैल्यूज आ चुकी है, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा? राइट, सेकंड स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि माइनस 286। सो फ्रेंड्स, जो मेरा 4 का स्क्वायर है वो होता है
16 और जब मैंने -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -286 किया तो मेरे पास आ रहा है +2288 और जब मैंने 16 को 2288 में ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 2304 यानी कि 2304। इसका मतलब दोस्तों जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू आ रही है 2304 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर देते हैं। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? Right, it is equal to x is equal to -b plus minus root b² - 4ac divided by 2a। तो आइए दोस्तों अब हम यहां पर सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपनी x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास आ रहा है -b which is equal to -4 plus minus root b² - 4ac। फ्रेंड्स ये जो b² - 4ac है इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं which is 2304। तो मैंने यहां पर √b² - 4ac की जगह √2304 की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय a। सो फ्रेंड्स यहां पर जो मेरे पास a है उसकी वैल्यू थी 2 तो मेरे डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख सकता हूं कि जो मेरे पास आ रहा है वो है √2304 और ये जो √2304 है इसकी वैल्यू होती है 48। तो मैंने यहां पर 48 सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो डिवाइड में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है वो क्या आएगा? राइट 2 2 4 तो मेरे डिवाइड में आ गया 4, यानी कि जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो है x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब दोस्तों मैं यहां पर एक बार प्लस साइन कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन कंसीडर करूंगा। सो फ्रेंड्स जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू -4 प्लस 48 डिवाइड बाय 4 और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -4 माइनस 48 डिवाइड बाय 4। तो दोस्तों जो मेरे पास मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो है -4 प्लस 48। सो फ्रेंड्स -4 प्लस 48 क्या होगा? राइट -4 प्लस 48 विल बी इक्वल टू 44 और जब मैंने इस 44 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 11, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरे x की फर्स्ट वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 11। चलिए ये बिल्कुल इसी तरीके से अब हम x की सेकंड वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स सेकंड वैल्यू के अंदर है मेरे पास -4 माइनस 48 डिवाइड बाय 4। सो फ्रेंड्स -4 माइनस 48 क्या होगा? राइट इट विल बी इक्वल टू -52 और जब मैंने -52 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -13, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो दो रूट्स यानी कि दो सॉल्यूशंस हैं वो है x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू -13। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ये x था क्या? राइट ये जो x था ये था हमारा फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर और जो हमारा सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर था वो था x + 2। सो फ्रेंड्स मेरे पास यहां पर तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, मैं यहां पर x की आखिर कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूं? दोस्तों जरा जो सेकंड वैल्यू है मेरे पास x इज इक्वल टू -13 उसे जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन के अंदर तो मुझे कहा गया था कि मुझे कोई दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ढूंढने हैं, लेकिन ये जो -13 है ये तो एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि दोस्तों मैं यहां पर -13 की वैल्यू को कंसीडर नहीं करूंगा, यानी कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास x की करेक्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है +11। तो जैसे ही मैंने अपने फर्स्ट ऑड इंटीजर के अंदर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरा पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है 11 और जैसे ही मैंने इस 11 की वैल्यू को मेरे सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरा सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है 13। यानी कि दोस्तों ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 290 आए, वो है 11 एंड 13। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस चैप्टर के नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।